गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन की सहायता से बनने वाले एंगल्स। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने दो ट्रांसवर्सल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने ए, बी और सी और डी दे रखा। ठीक है, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं जिनका नाम ए बी और सी डी है। ठीक है, अब इसमें हम एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो होती है वो सीधी नहीं होती। ठीक है, हिंदी में इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। फिर आते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल्स की काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, कुछ नंबरिंग देके एंगल्स देंगे यहाँ पे। तो ये हम एंगल्स 1 और सॉरी ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये हमने लेट कर लिया। इसी तरह इसमें भी लेट कर लेंगे। तो जो इसमें हो जाएगा एंगल 5 और ये एंगल 6 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 7 और ये वाला हो जाएगा एंगल 8। ठीक है, ये हमने एंगल्स के नाम दे दिए। ठीक है, अब इसमें आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से एंगल किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, सबसे पहले आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं कौन कौन से। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि अंदर के साइड में बने हुए हैं। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 6 हो जाएगा और एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5। ठीक है, इसी का एक दूसरा पार्ट होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जिस तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर इंटीरियर है उसी तरह एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, वो इंटीरियर थे एक्सटीरियर हैं। तो इसमें एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह इसमें बन जाएगा एंगल 1 और एंगल 7 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 2 इक्वल में एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल में एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। फिर एक थर्ड पार्ट होता है इसका, जिसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है, 7 है, जो एक ही साइड में बनते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एंगल 1 और एंगल 5 ये एक ही साइड में बने हैं, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल, अब इसी जैसे ऊपर बने हैं उसी तरह ये नीचे वाले हो जाएंगे, एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो एंगल 4 इक्वल एंगल 8 हो जाएगा। इसी तरह उधर देखो तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह नीचे साइड में देखो तो एंगल 3 इक्वल एंगल 7 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल एंगल 7 हो जाएगा। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। फिर इसका एक और होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, तो जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, अब वर्टिकली अपोजिट, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल 5 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। तो इसमें हम लिखे दे रहे हैं, सबसे पहले एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3 हो जाएगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4, और एंगल 5 बराबर 7, एंगल 5 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8, एंगल 6 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और होता है जिसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ये सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल में थे। ठीक है, जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो को इंटीरियर एंगल वो होते हैं, किन्हीं दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो उसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखो इसमें होता है को इंटीरियर एंगल, ये आपका यहाँ पर 1 2 3 4
तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर में देखो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो एक ही साइड में बनते हैं, ठीक है, एक ही साइड में बनते हैं और उनका सम कितना होता है 180। तो इसमें हो जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल में कितना हो जाएगा 180। इसी तरह एंगल 3 और 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल में कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ये हमारे होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो ट्रांसवर्सल लाइन की सहायता से ये इतने प्रकार के एंगल्स बनते हैं और कौन किसके अपोजिट होता है, ये हमने कौन किसके इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। थैंक यू क्लास।